लो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पीएमसी की नई चेंज होती हुई पॉलिसियाँ जो है ना हमारे सामने, यहाँ एक दफ़ा फिर से उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। तो चलते हैं उनकी पीएमसी की वेबसाइट पे और इकट्ठे ही पढ़ते हैं क्या इस दफ़ा क्या पॉलिसी में नया है जो कि अभी तक अवाम को समझ नहीं आई। बहुत सारी अवाम है जो अभी भी यही कह रही है कि इस तरह चीज़ें हैं, कुछ इस तरह चीज़ें हैं। काफ़ी सारे कंट्रीज़ को उन्होंने इन लिस्टों में डाला ही नहीं है। तो पहला जो था पीएमसी की लिस्ट जो थी ना, वो थी ये वाली लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट वन एंड कंट्री लिस्ट वन एंड कंट्री लिस्ट टू। बट दिस टाइम पीएमसी ने जो अपनी न्यू पॉलिसीज बनाई ना, वो कंट्रीज की बेस पे बनाई है। जैसे कि ये है फॉरेन ग्रेजुएट्स लाइसेंसिंग पाथवेज, ठीक है। काउंसिल decisions on licensing pathway for medical and dental graduates, list वन एंड लिस्ट टू ऑफ कंट्रीज। लिस्ट वन में क्या है? लिस्ट वन में है हमारे पास चलो ये डाउनलोड कर लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है। और लिस्ट टू में क्या है जी? लिस्ट टू में है, इसको भी डाउनलोड करते हैं, ये भी बाद में देखते हैं। पीएमसी ने आए रोज़ की पॉलिसी चेंज करनी है। खैर देखते हैं ये क्या है। लिस्ट ए क्या है जी? लिस्ट बी क्या है? लिस्ट बी में है, लिस्ट बी में इनफैक्ट जो लिस्ट वन है और लिस्ट टू है ना, और लिस्ट ए बी में फर्क डिफरेंस आई थिंक सिर्फ और सिर्फ यही है कि वहाँ पे सिर्फ कंट्रीज़ के नेम है लिस्ट वन में और लिस्ट टू में, और लिस्ट ए बी में उन कंट्रीज़ में जो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो है ना वो शामिल हैं, वो चीज़ें हैं। लाइसेंसिंग पाथवे जो है ना, इसमें है लाइसेंसिंग पाथवे में हमारे पास लाइसेंसिंग पाथवेज वन, लाइसेंसिंग पाथवेज टू, थ्री, फोर एंड लाइसेंसिंग पाथवे फाइव। मेरे पास हैं लाइसेंसिंग पाथवे फाइव। फाइव पाथवेज हैं जो लाइसेंसिंग पाथवेज हैं। अगर आपने पाकिस्तान में नहीं, बाहर से किसी भी कंट्री से डिग्री हासिल करनी है तो उसको तो इन पाथवेज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इन पाथवेज में हमारे पास आता है पर्सन्स होल्डिंग अ फॉरेन क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमसी। इसमें ये है लाइसेंसिंग पाथवे जो फर्स्ट है ना, अगर आपके पास लिस्ट ए, ये लिस्ट वन कंट्रीज की जो कंट्रीज लिस्ट वन में आते हैं ना, वो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से थे। ये लें जी, हाँ। फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस जो कंट्री जो लिस्ट वन कंट्रीज है ना, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पोलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर। ये लिस्ट वन कंट्रीज हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लिस्ट टू कंट्री है वो क्या है जी? हमारे पास लिस्ट टू कंट्री में अर्जेंटीना, बहरीन, ब्राज़ील, ब्रुनाई, चाइना, कोलंबिया, कोस्टारिका, और ये सारे साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, रशिया, चाइना, रशिया, मेनली चाइना रशिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान स्टूडेंट जाते हैं यहाँ से, पाकिस्तान से। तो यहाँ पे लाइसेंसिंग पाथवेज ये हैं कि अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान, किसी स्टूडेंट ने एफएससी कंप्लीट की हो, वो पाकिस्तान में अपना मेरिट कंप्लीट नहीं कर पाता या आईएएस नहीं कर सकता, तो वो बाहर के किसी भी कंट्री में जा सकता है। और किसी भी लिस्ट वन, लिस्ट ए कंट्री में जा सकता है या लिस्ट बी कंट्री में जा सकता है। हाँ, और याद रहे कि जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अवाम किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इधर उधर सारे कंट्रीज़ में जाती थी, जो स्टेट्स थी रशिया की, वो किसी भी लिस्ट में अभी तक नहीं है। मतलब अभी तक वो किसी भी लिस्ट में नहीं है। हाँ, इनका ये क्राइटेरिया है, जो लिस्ट ए में जाएंगे, जो कंट्री लिस्ट ए में स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, उनके ऊपर कौन से रूल लागू होंगे। उनमें होगा कि अगर वो किसी भी granted by a foreign college in list A of colleges or granted by a college recognized by the regulatory authority in list one of countries वन, ठीक है। कंट्री वन, लिस्ट वन
लिस्ट वन का मतलब वही है कि जो लिस्ट वन कंट्री है उसकी जो भी सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो लिस्ट ए में होंगी, ठीक है। वहाँ से एक स्टूडेंट अपना हाउस जॉब कंप्लीट करेगा, उसके बाद पाकिस्तान में आके वो हाउस जॉब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अपना एनएलई दे के वो परमानेंट लाइसेंस हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो simple having obtained a foreign license issued by the regulatory authority or having obtained a certificate issued by the regulatory authority, वो लाइसेंस वहाँ से ले सकते हैं या फिर लाइसेंस के मुतबादिल एक सर्टिफिकेट होता है जो सिर्फ और सिर्फ उनकी वो इशू करते हैं कि ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे लाइसेंस लेने के अहल है। तो वो भी पाकिस्तान में एनएलई क्वालिफाई करने के बाद प्रोविजनल परमानेंट लाइसेंस हासिल कर सकता है। इसी तरह लाइसेंसिंग पाथवे 2 जो है, इसमें लिस्ट बी के कॉलेजेस आ जाएंगे, लिस्ट 2 कंट्रीज आ जाएंगी और लिस्ट 2 के सारे कॉलेजेस जो है ना वो लिस्ट बी में, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी या किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। इसमें ये होगा कि अगर जो भी कंट्री लिस्ट टू कंट्री में कोई भी स्टूडेंट जाता है तो वो सबसे पहले उस कंट्री में अपनी 5 या 6 ईयर कंप्लीट करेगा स्टडी एमबीबीएस या एमडी की। उसके बाद वो वहाँ से हाउस जॉब करेगा और देन वहाँ से लाइसेंस लेगा, ठीक है। और उसके बाद वो पाकिस्तान आकर सिर्फ और सिर्फ एनएलई क्वालिफाई करने के बाद वो परमानेंट लाइसेंस ले सकता है और अगेन हाउस जॉब की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। जो लाइसेंसिंग पाथवे 3 है, इसमें उन्होंने ये कहा है ग्रांटेड बाय पब्लिक कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी नॉट इन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऑफ कंट्रीज। अगर कोई भी क्वालिफिकेशन, अगर लाइसेंसिंग पाथवे 3 जो है ना उसमें यह है कि कोई भी ऐसा कंट्री जो लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, वो वहां से अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा किसी भी, जैसे कि आप कह सकते हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितनी भी सारी की सारी स्टेट्स थी ना वो ना लिस्ट 1 में है ना लिस्ट 2 में है, ठीक है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में ये दोनों की दोनों, ये 4-5 स्टेट्स जितनी भी हैं ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मोस्टली स्टूडेंट्स किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान में हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, वो सबसे पहले अपनी वहाँ से हाउस जॉब कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अपने उसी कंट्री से जहाँ से वो एमबीबीएस या एमडी करेंगे। उसके बाद उनको वहाँ की गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगी। देन वो पाकिस्तान में आके एमडी कैट देंगे जिसका एग्रीगेट 75% होगा, एग्रीगेट, ठीक है, जिसमें 50% एमडी कैट एंड 50% जो है ना उनके इंटरमीडिएट के कोर्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो प्रोविजनल लाइसेंस टू अंडरटेक अ हाउस जॉब इन पाकिस्तान, देन वो एनएलई क्वालिफाई करेगा, उसके बाद उसको प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा फॉर हाउस जॉब। देन वो अगेन पाकिस्तान में हाउस जॉब करेगा और उसके बाद वो पाकिस्तान में परमानेंट लाइसेंस हासिल कर सकेगा, ठीक है। अब फॉरेन लाइसेंसिंग पाथवे 4 हमारे पास क्या है जी, लाइसेंसिंग पाथवे 4 में अ फॉरेन लाइसेंस इशूड बाय अ रेगुलेटरी अथॉरिटी इन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंट्री। A post, this is for post graduation, and if you will get any specialty from abroad, recognized by the PMC and recognized by regulatory authority list 1 or list 2 shall be exempted from NLE। अगर आप किसी भी अब्रॉड से, किसी भी फॉरेन कंट्री से लाइसेंस हासिल कर सकते हो, कर लो। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की कंट्रीज जो हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वो सारी स्टेट्स छोड़ के, तो आपको एनएलई नहीं देना पड़ेगा अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस हो उस कंट्री का और आपके पास वहाँ की पीजी हो जो कि पीएमसी की रिकॉग्नाइज्ड पीजी हो, ठीक है। और उसके बाद लाइसेंसिंग पाथवे 5 जो है वो भी सेम, ग्रेजुएट्स ऑफ अ फॉरेन कॉलेज हैविंग क्वालिफाइड पीएमएनडीसी एनईबी स्टेप 3 प्रायर टू 24, ये 24 सितंबर से पहले जिन्होंने पीएमडीसी और एनईबी, जो एनईबी का एग्जाम होता था पीएमडीसी के एरिया में, तो तब उनको shall be granted a provisional license on verification of foreign undergraduate qualification for, ये उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो ये है जी फॉरेन ग्रेजुएट्स लाइसेंसिंग पाथवेज जो कि पीएमसी ने 1 अप्रैल
पहले 1 अप्रैल वाली पॉलिसी अनाउंस की थी, उसके बाद उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 1 अक्टूबर तक कर दिया था कि 1 अक्टूबर तक 1 अक्टूबर तक जो बच्चा ग्रेजुएट होकर फॉरेन से आएगा उस पे ये वाली मतलब पुरानी पॉलिसी जो है ना वो काउंट होगी, वो उसको न्यू पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट